नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 8 का 10वां पाठ अर्थात 10वां पाठ मैत्रीम सदा समादर किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्याणि। पहला प्रश्न है, पाठस्य श्लोकानां सस्वरम वाचनम कुरुत। पाठ के श्लोकों का स्वर सहित वाचन करो। तो स्वर सहित वाचन आप कर पाएंगे तो अपने आप करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों को एक पद से उत्तर दो। अब इन प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है, अर्थात एक ही शब्द में उत्तर देना है। क है, कतिविधम मित्र लक्षणम। कितने प्रकार के मित्र के लक्षण हैं? आपने पाठ में पढ़ा 6 प्रकार के मित्र के लक्षण हैं। देता है, ग्रहण करता है, गुप्त बात को बताता है, पूछता है, खाता है और खिलाता है। इसका मतलब 6 प्रकार के लक्षण हैं। तो हम लिखेंगे षट, केवल एक ही शब्द लिखना है हमने। मित्रम कस्मात निवारयति। मित्र किस से रोकता है? मित्र पाप से रोकता है, अर्थात पापात। किम सदा ध्येयम। क्या हमेशा ध्यान रखने योग्य है? मित्र का कहा गया वाक्य। मित्र की कही गई बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है। मित्र वाक्यम। काम सदा समादर। किसका हमेशा आदर करना चाहिए? मैत्रीम। या क्या सदा आदर के योग्य है? मैत्रीम, मैत्री। मित्रं कान प्रकटीकरोति। मित्र किसको प्रकट करता है? मित्र गुणों को प्रकट करता है, गुणान। तीसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य से उत्तर दो। क, कीदृशम मित्रम वर्जयेत। कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए? हमने पाठ के पहले ही श्लोक में पढ़ा, प्रोक्षे कार्य हंतारम। प्रत्यक्षे प्रिये वादिनम। मित्रम वर्जयेत। इसका अर्थ है, परोक्षे पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य बिगाड़ने वाले को, प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम और सामने प्रिय बोलने वाले को। ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले को और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को छोड़ देना चाहिए। आगे है, किम किम रक्षणीयम। किस किस की रक्षा करनी चाहिए? एक तो मित्रता की रक्षा करनी चाहिए, सख्यम, सखोपदिष्टम च। और मित्र के द्वारा उपदेशित, च सदा रक्षणीयम। मित्रता की और मित्र के द्वारा उपदेशित की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। खल सज्जनानां मैत्री
कीदृशी भवति। दुश्मनों और या दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, ये बताना है हमको। तो इसको आप जैसे हमारा श्लोक है उसको वैसे ही लिख सकते हैं, वो ज़्यादा सरल होगा। देखिए कैसे। आरंभ गुर्वी क्षणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल्ल सज्जनानाम। जैसा कि आप इसका अर्थ जानते ही हैं, पिछली वीडियो में हमने किया भी है और यहाँ पे भी बता देती हूँ। दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। खल, अब खल का अर्थ होता है दुर्जन, और यहाँ नाम क्योंकि यहाँ पर हाइफन है तो यहाँ पर अपने आप ही षष्ठी है। दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है, दिनस्य पूर्वार्ध, जो दिन की पूर्वार्ध की यानी दिन के दोपहर के समय के पहले की छाया की भांति, छायेव छाया की भांति, आरंभ गुर्वी प्रारंभ में बड़ी, क्षणी क्रमेण क्रमानुसार छोटी होती जाती है। और सज्जना नाम मैत्री, और सज्जनों की मित्रता कैसे होती है, इसके बिल्कुल विपरीत। प्रार्ध छायेव दिन के दोपहर की छाया की भांति, पुरा लघवी पहले छोटी, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में बड़ी होती जाती है। अर्थात वो सोच समझ कर करते हैं, जो सज्जन होते हैं वो मित्रता सोच समझ कर करते हैं, जो पहले तो हमें क्या लगता है कि बहुत छोटी सी है क्योंकि वो परख रहे होते हैं, और बाद में वो धीरे धीरे बड़ी प्रतीत होती है क्योंकि वो उसके बाद मित्रता को निभाते हैं। तो आप इसको ऐसे का ऐसे भी लिख सकते हो, वरना आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप फिर, खला नाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध छायेव आरंभ गुर्वी क्षणी क्रमेण सज्जनानाम मैत्री च पुरा लघवी वृद्धिमती च पश्चात भवति। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये जो श्लोक है वो सरलता से याद हो जाएगा, और ऐसे का ऐसे एक श्लोक भी याद हो जाएगा, और इसका उत्तर भी यही रहने वाला है। अब जीवनम कीदृशम, जीवन कैसा है। अब जीवन कैसा है प्रश्न नहीं होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए मित्र के प्रसन्न होने पर जीवन कैसा होता है। तो यहाँ पर आना चाहिए मित्र प्रीतौ, मित्र के प्रसन्न होने पर जीवन कैसा होता है। मित्र के प्रसन्न होने पर मित्र प्रीतौ जीवनम प्रीति संयुतम भवति। मित्र के प्रसन्न होने पर जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। अब आगे चलते हैं। श्लोकांशान योजयत, श्लोकांशों को
मिलाओ। ये श्लोकांश दिए हुए हैं, श्लोकों का भाग दिया हुआ है, उसको मिलाना है। तो पहला है मित्र वाक्यम सदा ध्येयम, मित्र के कहे गए को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके साथ क्या आना चाहिए? आचर्यम तद अनुष्ठितम, अर्थात जो उसके द्वारा किया गया व्यवहार है उसको आचरण में लाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? क के साथ क्या आ जाना है? तीसरा वाक्य आएगा, क के साथ तीसरा। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हो, पहले ये फिर इसके साथ ये लिखेंगे, हमारा श्लोकांश की पूरी पंक्ति, श्लोक की पूरी पंक्ति हो जाएगी। परंतु यहाँ स्थान न होने की वजह से मैं ऐसे लिख रही हूँ। रक्षणीयम सदा सख्यम, हमेशा मित्रता की रक्षा करनी चाहिए। और किसकी रक्षा करनी चाहिए? सखोपदिष्टम तथैव च, और मित्र के द्वारा उपदेशित की भी रक्षा करनी चाहिए। तो ख के साथ आ जाएगा पहला। तीसरा है ग, देता है ददाती, प्रतिगृह्णाति ग्रहण करता है, गुप्त बात को बताता है, गुह्यमाख्याति पृच्छति पूछता है। ग के साथ चौथा आ जाएगा। और वर्ज्य तादृशम मित्रम, उस मित्र को छोड़ देना चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, जहर के घड़ा है जो जिसके मुख पर दूध लगा हुआ है। परिपूर्ण तो वो क्या है? विष से है, परंतु उसका मुख जो है वहां पर दूध लगा हुआ है। घ के साथ दूसरा वाक्य इस तरह से। पांचवा प्रश्न है कथना नाम समक्षम सत्यम असत्यम वा लिखत, कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखो। ये सत्य या असत्य का स्थान निश्चित है, आपने इसमें बताना है कि वाक्य सत्य है या असत्य। अर्थ आता होगा तो आप बता ही सकते हैं। क है मित्रम आपत्ति काले ना जहाती, मित्र विपत्ति के समय में नहीं छोड़ता, बिल्कुल सही है। सत्यम, जो सच्चा मित्र होगा विपत्ति के समय में साथ नहीं छोड़ता। ख मित्रोपेक्षा अवश्यमेव कर्तव्या, मित्र की उपेक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। उपेक्षा थोड़ी करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, और उपेक्षा करेंगे तो इसका मतलब हम उसका ध्यान नहीं रख रहे, इसलिए असत्यम। प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम मित्रम त्यजेत, बिल्कुल ठीक है, सामने मीठा बोलने वाले मित्र को छोड़ देना चाहिए। जो सामने मधुर बोलता है उसको छोड़ देना चाहिए। अर्थात प्रोक्षे कार्य अंतरम में, ये पीछे कार्य बिगाड़ने वाला है। मित्र लक्षणम षड विधम भवति, मित्र के 6 प्रकार के लक्षण होते हैं, बिल्कुल ठीक है। शत्रु प्रीतौ सर्व प्रीतम भवति, शत्रु के प्रसन्न होने पर सब अच्छा हो जाता है, सब प्यारा हो जाता है। नहीं, यहाँ आना चाहिए मित्र प्रीतौ, इसलिए असत्यम। मित्रम पापात निवारयति, मित्र पाप से रोकता है, बिल्कुल ठीक, सत्यम। अब इसमें असत्य क्या क्या है? एक तो मित्र की उपेक्षा, उपेक्षा अवश्य करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं, उसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ शत्रु प्रीतव नहीं, मित्र प्रीतव होता तो सत्य होता। अब चलते हैं आगे, छठा प्रश्न। उदाहरण अनुसारम संधिम कुरुत, कार्य कारणतः च अन्ये, कार्य कारणतः प्लस च, ये बन गया कारण कारणतश्च, श बना, तो ये सामने क्या है? चवर्ग है, इसलिए तालव्य श आ जाएगा, और च और अन्य मिलकर चान्य बन गया। अब क है गुह्यम निगूहति, तो यहाँ आ जाएगा गुह्यम, म को अनुस्वार कर दिया, निगूहति, मो अनुस्वार से ये होता है, म को अनुस्वार कर दिया जाता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। पापात निवारयति, पापान्न निवारयति। अब अंतिम वर्ण त का
अंतिम वर्ण हो जाएगा, त को न हुआ, आधा न, और निवार्यति। अब क्योंकि ये न है तो ये मात्रा हमारी ई की आधे अक्षर से पहले आती है। पापान निवारयति। तत् अनुष्ठितम, त को दकार हो जाएगा, तकार को दकार, तद नुष्ठितम, त को द हो गया ये। सखा उपदिष्टम, सखो उपदिष्टम, गुण संधि से ओ हो गया, सखोपदिष्टम। ये स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि है। जिसको ये ना आती हो, स्वर संधि की वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। मित्र उपेक्षा, मित्रोपेक्षा, ये भी क्या है, अ और उ मिलकर ओ हो गया, इसलिए ये बन गया मित्रोपेक्षा। 7वां प्रश्न है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को आधारित करके प्रश्न निर्माण करो। अब प्रश्न निर्माण करना है, सबसे पहले सख्यम क्या है, स्थूल पद है। मित्रता की सदा रक्षा करनी चाहिए। किम सदा रक्षणीयम, यहां आप लिख सकते हो, किम सदा रक्षणीयम। अंत में प्रश्न चिन्ह। मित्र प्रीतौ जीवनम प्रीति संयुतम भवति। मित्र के प्रसन्न होने पर जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। प्रीति संयुतम यहाँ पर स्थूल पद है, कैसा जीवन हो जाता है, कीदृशम आ जाएगा। मित्र प्रीतौ जीवनम कीदृशम भवति। अंत में प्रश्न चिन्ह। मित्रम गुह्यम निगूहति। मित्र गुप्त बात को छिपाता है। किम गुह्यम निगूहति, क्योंकि मित्र यहां पर नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन है, तो किम शब्द रूप प्रथमा एक वचन नपुंसकलिंग में देखना होगा। मित्रम हिताय योज्यते। मित्र हित के लिए लगाता है। मित्रम कस्मै योज्यते। मित्रोपेक्षा न कर्तव्या। मित्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, का न कर्तव्या, क्योंकि मित्रोपेक्षा ये स्त्रीलिंग हो गया, प्रथमा एक वचन, इसलिए किम शब्द रूप स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का होता है, इसलिए का आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न। मंजुषात समानार्थक पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर रिक्त स्थान भरो। सख्यम, सख्यम का अर्थ होता है मित्रता। तो अब इन मंजूषा में से देखिए, मैत्री, मैत्री का अर्थ भी क्या होता है, मित्रता। समानार्थक पद है ना, तो दोनों का अर्थ समान होगा। मित्रम सखा, मित्र। कर्तव्या अनुष्ठेया, करना चाहिए। प्रत्यक्षे सम्मुखे, सामने। भुंक्ते खादती, खाता है। नवा प्रश्न है, विपरीतार्थक पदेन सह मेलयत। ये समानार्थक पद थे, दोनों का अर्थ समान होगा। अब जो हम लिखेंगे
वो विलोम शब्द होगा, उसका उल्टा अर्थ निकलेगा। जैसे क्षरणी घटती हुई, विलोम क्या होगा? बढ़ती हुई, वृद्धिमती। प्रत्यक्षे सामने, परोक्षे, पीठ पीछे, पापात पाप से, पुण्यात पुण्य से। जीवनम जीवन, मरणम मृत्यु या मरण, मित्रम मित्र, शत्रु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन, सज्जना, खल, लघ्वी छोटी, गुरवी बड़ी। जब है पूरा, पहले, पश्चात, बाद में। क्षयणी घटती हुई, वृद्धिमती बढ़ती हुई, प्रत्यक्षे सामने, परोक्षे पीठ पीछे, पापात पाप से, पुण्यात पुण्य से, जीवनम जीवन, मरणम मरण, मित्रम मित्र, शत्रु मित्र शत्रु, सज्जन खल, सज्जन दुर्जन, लघवी छोटी, गुरवी बड़ी, पूरा पहले, पश्चात, बाद में। ये हुए विपरीत अर्थ। और इसी के साथ ही पाठ की समाप्ति है। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।